आज हम समझेंगे पाइथन का फोर्थ डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है सेट्स। हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। सो पहले समझते कि सेट होता क्या है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट ज़रूर किया होगा। अगर आप लोगों को याद होगा, वेन डायग्राम्स आप लोगों ने बनाए होंगे, सम इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑपरेशंस किए होंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा दूंगी। ऑलराइट, ये सेट भी बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला सेट जैसा ही है। Okay, so a set in Python is an unordered collection of unique elements. मतलब इसके अंदर अनऑर्डर्ड एलिमेंट स्टोर होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा कि इसके इंडेक्स नंबर नहीं होंगे। ऑर्डर्ड मतलब होता है इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑर्डर्ड है, टपल्स भी ऑर्डर्ड है, बट सेट अनऑर्डर्ड है। ऑलराइट, नाउ सेट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब हमने समझा था। म्यूटेबल का मतलब होता है यू कैन ऐड मोर थिंग्स इनसाइड दैट, okay, and you can remove also, okay, meaning that elements can be added or removed, but each element in a set must be immutable. इसका मतलब क्या है that एक बार जो एलिमेंट ऐड होगी आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सेज इट्स अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, आप लोग दो डबल वैल्यूज नहीं स्टोर कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे सेट में नंबर 1 2 3 4 एंड 2, सो दो बार 2 नहीं हो सकता है, वो एक बार ही 2 स्टोर होगा, ठीक है। मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं हो पाएंगे। क्लियर? ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं। ऑलराइट, लिस्ट अनऑर्डर्ड होती है, यूनिक होती है और म्यूटेबल होती है। ओके, यही 3 प्रॉपर्टीज है सेट्स की। अब इसके और ऑपरेशंस हम लोग कोडिंग एक्टिविटी में समझेंगे। ऑलराइट, आप लोग मेरे साथ रेपलेट ओपन कर लो। ओके, इसके अंदर मैंने एक नॉर्मल पाइथन की टेम्पलेट में सेट्स एक्टिविटी ओपन किया है। इसके अंदर पहले हम समझेंगे कि सेट बनाते कैसे हैं, ठीक है, कौन से ब्रैकेट यूज करेंगे। एज हमें ऑलरेडी पता है, लिस्ट बनाने के लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, टपल बनाने के लिए वी यूज राउंड ब्रैकेट्स, ओके, डिक्शनरी के लिए वी यूज कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, अब सेट समझते कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेट बनाने के लिए समझो मैं नाम दे देती हूँ set, or okay, my set, actually my set equals, इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करते हैं 1, 2, 4, 5, 2, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट माई सेट। ऑलराइट, नाउ लेट्स रन एंड सी क्या प्रिंट कर रहा है। उसने क्या प्रिंट किया, 1 2 4 5। सो ये जो 2 था एक्स्ट्रा वो उसने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बिकॉज मैंने बताया डुप्लीकेट एलिमेंट्स वो स्टोर नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाहो तो कमेंट डाल दो, ठीक है, set cannot store duplicate elements। ओके, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नंबर 5 प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं प्रिंट प्रिंट माई सेट। जैसे हम लिस्ट में प्रिंट करते हैं, 5 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2 3, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम ट्राई करते हैं। सो ये ऑलरेडी रेड लाइन दे रहा है, ओके, एक बार फिर भी रन करके चेक करते हैं। सो कह रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब है कि सेट में इंडेक्स नंबर नहीं होंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो इंडेक्स नंबर्स। ऑलराइट, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देती हूँ, वरना हम नेक्स्ट ऑपरेशन प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, अभी मैं एक लिस्ट बनाती हूँ। समझो लिस्ट 1 इक्वल्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है। अब इस लिस्ट को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेट में, ठीक है। सो मैं टाइप करूंगी, समझो माई डेटा इक्वल्स सेट, एक फंक्शन है जिसके अंदर हम ये लिस्ट 1 डालेंगे, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे माई डेटा, ओके, और रन करके चेक करते हैं। तो इसने क्या किया, 1 2 3 को प्रिंट किया, क्योंकि जब उसने कन्वर्ट किया उसने डुप्लीकेट खुद ब खुद निकाल दिया। ऑलराइट, फिर मैंने बताया था आपको कि सेट में हम डेटा डाल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब सेट इज म्यूटेबल, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, सेट इज म्यूटेबल। ये हम कैसे करेंगे, इसमें मैं लिख देती हूँ, समझो एक सेट बनाते हैं, एक एम्प्टी सेट बनाते हैं। समझो माई सेट इक्वल्स, अब मैं एम्प्टी सेट ऐसे नहीं बना सकती,
आप देखोगे यहाँ पे मैंने सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। सो अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो मैं ये कर्ली ब्रैकेट सिर्फ यूज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एक और डेटा स्ट्रक्चर में हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं जो कि है डिक्शनरी। सो वो कंफ्यूज हो जाएगा दैट ये तो डिक्शनरी है एंड इसको वो डिक्शनरी समझ लेगा। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस डिक्शनरी को दे देगा वो, राइट। सो हम इसमें क्या करेंगे, मैं टाइप करूंगी एम्प्टी सेट बनाने के लिए सेट, और ऐसे बना देंगे सेट, एम्प्टी सेट को, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में हम एलिमेंट्स पेयर में स्टोर करते हैं और यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट में, तो वो समझ जाएगा कि वो सेट है, ठीक है। हम सेट में कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। माई सेट डॉट ऐड नंबर 2, माई सेट डॉट ऐड नंबर 1, माई सेट डॉट ऐड 4, माई सेट डॉट ऐड 2। ओके, अब हम लोग प्रिंट करते हैं माई सेट को। सो पहले आप मुझे बताओ कि ये क्या प्रिंट करेगा। ओके, 2 सेकंड बाद मैं रन करती हूँ, मुझे कमेंट में बताना पहले, आंसर देखने से पहले, कि वो क्या प्रिंट करेगा। आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। ओके, रन करके देखते हैं। 1 to 4 प्रिंट कर रहा है, वो 2 1 4 प्रिंट नहीं कर रहा है, वो सीक्वेंस में जा रहा है। ओके, और डुप्लीकेट 2 था तो उसने ऑलरेडी उसको नहीं डाला, ठीक है, तो उसने डाला भी नहीं। सो ऐड करने का ये ऑपरेशन होगा। अब हमें समझो कोई एलिमेंट रिमूव करना है सेट में से, है ना। समझो मुझे रिमूव करना है 4 को, ठीक है। सो मैं टाइप करूंगी माई सेट डॉट रिमूव, इसमें मैं डाल देती हूँ 2, ठीक है, और प्रिंट करते हैं माई सेट को। सो वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ओके, वेरी सिंपल। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट डालती हूँ जो सेट में है ही नहीं, समझो नंबर मैंने 5 डाल दिया, ठीक है, वो सेट में नहीं है, और फिर मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ, तो वो क्या कर रहा है, मुझे एरर दे रहा है, राइट, कि ये एलिमेंट्स तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये एरर को ओवरकम करने के लिए एक और मेथड होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द सेट, माई सेट डॉट डिस्कार्ड। अब ये डिस्कार्ड फंक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये चेक करेगा अगर वो एलिमेंट उसके अंदर है, ओके, तो उसको रिमूव कर देगा। लेकिन अगर वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो वो एरर नहीं देगा, डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो मैं इसके अंदर 5 डालती हूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट करती हूँ माई सेट। ओके, 5 तो है नहीं, तो वो एरर नहीं देगा, और डायरेक्टली उसने नेक्स्ट लाइन पे चला गया, तो प्रिंट कर दिया बस उसने। और अगर वो एलिमेंट होता उसके अंदर, समझो 1, तो वो उसको रिमूव कर देता। देखो, 1 को रिमूव कर दिया और उसके बाद प्रिंट किया। सो इंटरेस्टिंग ऑपरेशन। ओके, अब सेट के कुछ और ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सेट ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस? ओके, जो आपने मैथमेटिक्स में इस तरह के कुछ ऑपरेशन किए होंगे, जैसे कि यूनियन, सेट ए यूनियन सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ओके, ये आई थिंक आपने मैथमेटिक्स में किया होगा। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पहले मैं 2 सेट बनाती हूँ, ठीक है। समझो ए बनाया मैंने, ए इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5। बी बनाया इक्वल्स 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब मैं टाइप करती हूँ, मुझे यूनियन प्रिंट करना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यूनियन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैं प्रिंट करूंगी ए डॉट यूनियन बी। यूनियन का मतलब होगा वो ये दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूनाइट करके प्रिंट कर देगा, मतलब पूरा का पूरा प्रिंट करेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब करते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों में, मतलब क्लैश कर रहे हैं या दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो वो क्या प्रिंट करेगा, 4 और 5, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे यही 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। अब ये ए डॉट यूनियन बी को भी करने का तरीका एक और है, ओके, साइन के साथ भी कर सकते हैं। हम टाइप करेंगे प्रिंट ए, ये पाइप साइन देंगे, और बी, ये तरीका भी यूज कर सकते हैं टू प्रिंट द यूनियन। ओके, इंस्टेड आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है तो यहाँ पे भी साइन होगा इंटरसेक्शन का ए एम्परसेंड बी। ओके, ये सेम आंसर देगा, रन करके दिखाती हूँ मैं। ओके, ये आपको सेम यूनियन का आंसर दे रहा है, ये सेम इंटरसेक्शन का आंसर दे रहा है। तो ये साइन भी आप यूज कर सकते हो, ओके, ऑल्टरनेटिवली।
अब समझते हैं डिफरेंस. ओके, सो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. करेक्ट. सो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ प्रिंट a डॉट डिफरेंस b. ठीक है, मतलब एक और तरीका जो है a माइनस बी, मतलब सेट ए में से मुझे b के एलिमेंट को रिमूव करना है. ओके, सो पहले आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं रन करती हूँ. इसका आंसर आया 1 2 3. क्यों? क्योंकि इसने b के एलिमेंट जो थे 4 5, वो b के भी एलिमेंट्स है, उसको निकाल दिया और सिर्फ 1 2 3 को प्रिंट किया. वैसे ही ऑल्टरनेटिवली अगर मैं b के साथ करूंगी b माइनस ए, सो वो प्रिंट करेगा 6 7 8, 4 5 को रिमूव कर देगा बिकॉज वो a के भी एलिमेंट्स है. करेक्ट. वैसे ही हम लोग एक और चीज करेंगे जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस. अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? प्रिंट a डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस b. सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा एक्सेप्ट द कॉमन वंस. ओके, एक्सेप्ट द इंटरसेक्शन वंस. ओके, इसको रन करके दिखाती हूँ मैं. इसने 1 2 3 6 7 8 प्रिंट किया, 4 5 को स्किप कर दिया. इसको प्रिंट करने का एक और तरीका भी है, प्रिंट a रूट साइन b. ओके, ये भी सेम आंसर देगा. तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए यहाँ पे. ओके, सो सेंटेंस के साथ भी एंड विद द साइन भी. ऑलराइट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो सेट क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स. करेक्ट, जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी. ठीक है, जो कि अनऑर्डर्ड है, जिसमें इंडेक्स नंबर भी नहीं होंगे. ऑलराइट, जो कि कर्ली ब्रैकेट हम यूज करते हैं उसको बनाने के लिए. ठीक है, सेट इज म्यूटेबल बिकॉज वी कैन ऐड एलिमेंट्स, वी कैन रिमूव एलिमेंट्स. ओके, एंड वी कैन परफॉर्म ऑल दी सेट ऑपरेशंस ऑन इट लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस. करेक्ट. इस पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी. आई होप ये वाला डेटा स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझ आया होगा. अगर समझ आया है सो कमेंट में मुझे अंडरस्टूड लिख के जरूर बताना. ऑलराइट, और नीचे जो क्विज मैंने दिया है उसका आंसर देना. जो भी पहले आंसर करेगा करेक्ट वाला, उसको मैं हार्ट भी दूंगी और उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी ऊपर. ऑलराइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. Okay, and that is going to be a very very important concept of Python, so make sure you see that. अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so subscribe my channel, press the bell icon so you don't miss any videos in the future. All right, and I will see you in the next class. Have a very good day.